Moving on to question number 12. Consider the following regarding Rajasthani painting. It exclusively focuses on abstract forms without narrative content. अब narrative क्या होता है और abstract क्या होता है, we'll just discuss it. Second option is it drew literary inspiration from texts such as Geet Govind and Chaura Panchasika. Statement 3 is Lord Krishna in these paintings is typically depicted in dark hues, for simply मतलब है इसका dark color such as blue or black. Option 4 is it retains strong Hindu thematic elements and local narratives even after Mughal interaction. Obviously हमने पिछले वीडियो में भी देखा है that Rajasthani painting has an inclination and kind of has a correlation with Mughal paintings. तो ये statement 4 is correct. Statement 3 is also correct because Lord Krishna को डिपिक्ट किया जाता है डार्क ह्यूज में, फॉर एग्जांपल ब्लू और ब्लैक कलर, जो हम बहुत सारे पेंटिंग्स और भी लॉर्ड कृष्णा के हैं उसमें भी हम देखते हैं. इट ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम गीत गोविंद एंड चौरा पंचासिका. वेरी इंपॉर्टेंट, गीत गोविंद इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. हम इसको लिटरेचर में भी पढ़ते हैं व्हेन वी रीड अबाउट इंडियन लिटरेचर. देन ऑल्सो वी रीड अबाउट गीत गोविंद. एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इट एक्सक्लूसिवली फोकसेज ऑन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स विदाउट नैरेटिव कंटेंट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. ठीक है, सो स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4 इज करेक्ट. सो हेयर द आंसर विल बी ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब नैरेटिव और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट डज नॉट ट्राई टू रिप्रेजेंट रियल पीपल. जब हमने अभी देखा है दैट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं है, नैरेटिव फॉर्म में है. रीजन इज दिस, नैरेटिव फॉर्म इज हैविंग सर्टेन सॉर्ट ऑफ स्टोरीज. जब हम लॉर्ड कृष्णा के बारे में बात करें तो हो सकता है वो रासलीला डिपिक्ट कर रहा हो, तो ये नैरेटिव है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है. एब्स्ट्रैक्ट हो गया दैट डजंट हैव अ रियल एग्जिस्टेंस, राइट? सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द इंडियन पेंटिंग्स आर नैरेटिव इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टेलिंग स्टोरीज हो गए, सीन्स हो गए, एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स हो गए, ठीक है.